हेलो एवरीवन। आज एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है फिर से एक राजा की और उसके एक मंत्री की। राजा अपने महल में अपने मंत्री के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा है। राजा सोचता है कि चलो आज एक गांव का चक्कर लगा के आते हैं। वो अपने मंत्री को कहता है कि बग्गी निकालो, आज थोड़ा सा गांव का चक्कर लगाते हैं। मंत्री कहता है ठीक, जो हुक्म सरकार। बग्गी निकलती है। राजा अपने महल से मंत्री के साथ बाहर जाता है और जा रहे हैं, गांव का चक्कर लगा रहे हैं, तो एकदम से राजा की नज़र एक खेत पे पड़ती है जहाँ पे एक किसान अपनी फैमिली के साथ काम कर रहा है। ये किसान जब राजा उसको देखता है, राजा देखता है उसकी फैमिली में 3 लोग, वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं उस खेत में। तो ये तीनों बहुत खुश हैं, आपस में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत मतलब खुशी से खुश होके वो पूरा खेत में काम कर रहे हैं। तो राजा को थोड़ा सा जेलस फील होता है। कहता है मेरे पास इतना बड़ा महल है और इतने बड़े महल में मैं खुश नहीं हूँ। देखो आज मैं खुश नहीं था और मैं गांव का चक्कर लगाने आ गया और इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इतनी भरी दोपहरी में इतनी धूप के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। देन ऑल्सो दे आर हैप्पी। ही आस्क्स द मिनिस्टर व्हाट इज द रीजन, व्हाई आर दे सो हैप्पी। मैं अपने महल में इतना खुश नहीं हूँ, ये क्यों इतने खुश हैं। मंत्री कहता है My lord, they are happy because they have not joined the club of 99. राजा कहता है ये क्या है क्लब 99। मंत्री कहता है आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स दीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है क्लब 99। राजा कहता है ओके, महल चलते हैं, मैं तुमको देता हूँ मोहरे, 99 मोहरे, 99 मोहरे मैं तुम्हें देता हूँ। राजा उसको एक पोटली के अंदर 99 मोहरे दे देता है। फिर राजा पूछता है बताओ तो चक्कर क्या है। वो कहता है मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप देखिए क्या होता है। ओके, सो मिनिस्टर इज वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट डे ही गोज to the house of this farmer and keeps this small bag of gold coins in front of his main gate. रात को जाके वो रख देता है वो पोटली को गेट के बाहर, और सुबह जैसे ही वो उठता है, फार्मर उठता है, किसान उठता है और गेट खोलता है, he gets shocked, ये क्या रखा हुआ है मेरे गेट के बाहर, कौन आके रख गया रात को। उसने कहा चलो देखते हैं, और जैसे ही वो अंदर ले जाके उसको खोलता है, oh my God, ये क्या है, इतना सोना, इतना ठक 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 ठक, इतने सारे कॉइन्स, गोल 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 मोहरे और शर्फियाँ, ये क्या है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, कौन रख गया। उसने कहा चलो जो भी रख के गया मुझे क्या, देखता हूँ, काउंट करता हूँ कितनी है। वो खोलता है, सारी फर्श के ऊपर फेंकता है और एक एक करके काउंट करना चालू कर देता है। उसको मिलती है 99। बड़ा अपसेट होता है, कहता अरे कौन बेवकूफ़ है जो 99 ही रख के गया, कम से कम 100 तो रखनी चाहिए थे ना, राउंड फिगर होनी चाहिए। जैसे हम भी सोचते हैं कि राउंड फिगर, जब भी हम बाहर जाते हैं हम सब बोलते हैं शॉपिंग के, भैया राउंड फिगर में कर दीजिए ना, राउंड फिगर कर दीजिए। तो वो भी सोचता है राउंड फिगर तो देना चाहिए था ना, 99 मोहरे दी मुझे। तो इसे मेरा ना शायद आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड, इतनी सारी मोहरे देख के मैं पागल हो गया हूँ। तो मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, अपनी पत्नी को वो बुलाता है, तू काउंट कर, देख यार कितनी है ये, मेरे को तो शायद बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, कोई ये हमारे गेट के बाहर रख गया है ये मोहरे, तू काउंट कर कितनी है। वो भी काउंट करती है 99। कहता है तू भी बावली हो रही है इतनी सारी मोहरे देख के। मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, बेटे को बुलाता है, कहता है राहुल जल्दी से इधर आओ, देखो इसके अंदर कितनी मोहरे हैं, गिनती करो फटाफट। बेटा भी गिनता है, वही 99 निकलती हैं। तो कहता है
शायद 99 कोई हमारे घर के बाहर इसलिए रख गया है कि एक मोहर जो इसमें कम है, शायद उस पर मुझे काम करना है, वो मुझे कमानी है। वो कहते हैं चलो आज से मैं खूब मेहनत करूँगा और इसको मैं 100 करूँगा। 99 तो कोई मुझे दे गया है, पर मैं इसको 100 करूँगा। लग जाता है मेहनत करने, रोज़ सुबह जाता है और रात को आता है, खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है। इधर पत्नी बड़ी हैरान होती है कि मेरा पति पागल है, 99 मोहरें मिली हैं, उसको तो एंजॉय कर नहीं रहा है और पता नहीं एक के पीछे क्यों लग गया। चलो मैं तो इसमें से 2 मोहरें निकाल के आज शॉपिंग करने जाती हूँ। वो बड़ी खुश, वो तो अपना शॉपिंग करने चली जाती है 2 मोहरें लेके कि आज तो मेरे को अपने लिए नई साड़ी, नया मेकअप, सब कुछ मैं नया नया आज लेके आऊँगी। चूड़ियाँ, कंगन, पायल, सब कुछ मैं आज नया लेके आऊँगी। जाती है और लेके आती है। शाम को जब किसान घर पे वापस आता है तो उसकी रोज़ आदत होती है कि वापस गिन ले कि कितनी है उसके अंदर। वो गिनता है 2 कम। इतना गुस्सा आता है उसको। वो कहते कौन है ये, किसने निकाली है मेरी ये 2 मोहरें? पहले ही 1 मोहर कम थी, अब 2 मोहरें और कम हो गई, अब ये 97 ही रह गई। पत्नी कहती है मैंने शॉपिंग कर ली। तो बहुत गुस्सा होता है वो पत्नी के ऊपर। कुछ दिन के अंदर उसका बेटा आता है कि पापा तो रोज 99 से 100 तो कर नहीं पा रहे, 97 से 100 तो हो नहीं पा रही है, जो है मैं भी 2 निकाल लेता हूँ, मम्मी ने निकाली है। तो वो भी 2 निकाल के शॉपिंग पे चला जाता है। फिर किसान गिनता है, फिर उसको लगता है 95 रह गई। कह रहा इतना गुस्सा हो, माय गॉड, इतनी जोर से अपने उस बेटे के ऊपर चिल्लाता है तुम पागल हो गए हो, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ 1 मोहर कमाने के लिए और तुम उसमें मेरी मदद नहीं करते हुए कम पे कम करे जा रहे हो। अब हमारे पास सिर्फ 95 मोहरे रह गए, मैं कैसे 5 मोहरे और कमाऊंगा? 1 मोहर को कमाने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तो फिर 6 महीने इसी में बीत जाते हैं। राजा दोबारा निकलता है अपने मंत्री के साथ सैर पे और देखता है अब उसी खेत में जहाँ वो तीनों इतने हंस रहे थे, इतने आपस में एक दूसरे के ऊपर मजाक कर रहे थे, हंसी का माहौल था। अब वहाँ पे सब अलग अलग, तीनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। किसी ने पुकारा तो बहुत आर्ग्यूमेंट हो गई, बहुत लड़ाई हो गई। उनके चेहरे पे वो खुशी ही नहीं थी, वो रौनक ही नहीं थी। सब मुरझाए मुरझाए से काम कर रहे थे। राजा फिर पूछता है अपने मंत्री से ये क्या हो गया इनको 6 महीने में, इतने मुरझाए मुरझाए से क्यों हो गए हैं? मंत्री कहता है महोदय इन्होंने क्लब 99 ज्वाइन कर लिया है। वो कहता है भाई अब तो बता दो कि ये क्लब 99 है क्या? मंत्री कहता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ ये क्लब 99 क्या है। वो कहता है महाराज मैंने तो ये मोहरें इसके वहाँ रखी थी और ये पागल 1 मोहर 100 बनाने के चक्कर में लग गया और वो ना 100 बना पाया, अब 95, और उस कोशिश के अंदर इसने अपनी सारी खुशी कुर्बान कर दी। तो एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला, मुझे भी मिला जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी। तो इस कोविड के टाइम पर मैंने ये सीखा कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं इंजॉय कर सकती हूँ। बट इनिशियली जब ये आया था तो मैं घबरा गई थी। वो एक के पीछे भागते रहते हैं ना हम भी, हमेशा एक चीज़ के पीछे, और पैसा चाहिए, उससे आगे जाना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जब सब थम सा गया तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लगा कैसे ज़िंदगी निकलेगी आगे। मैं रोज़ पोस्ट देखती लोगों की, कोई ये कर रहा है, कोई आज इधर वर्कशॉप, ये मतलब इतना कुछ हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, तो कैसे मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँगी। पर जैसे मैंने ये स्टोरी पढ़ी मुझे एक लर्निंग मिली। मैंने अभी तक इतने साल में कुछ तो सीखा है, कुछ तो मेरे पास है, और जब मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा पूरा टाइम है मेरे पास इन लोगों के साथ बिताने के लिए, तो क्यों नहीं इस वक्त को एंजॉय किया जाए। सो इंस्टेड ऑफ enjoying those 99, we just run after the one that we need. So I shifted my focus कि मेरे को क्लब 99 का मेंबर नहीं बनना है
और जो मेरे पास 99 मोहरें ऑलरेडी पड़ी हैं, इतना कुछ है, उसको एंजॉय करूँ। तो मैंने अपना एंजॉय करना चालू कर दिया एंड देखिए क्या निकल के आया कि ये मैं स्टोरीज़ बनाने लगी जो मैं पढ़ती थी बहुत और अभी भी पढ़ती हूँ। ये ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप ज्वाइन करना चाहेंगे क्लब 99 या आपके पास जो 99 मोहरें ऑलरेडी है उसको एंजॉय करना चाहेंगे? सोचिएगा और फिर बताइएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है इतनी सारी चीज़ें, या फिर भागा दौड़ी में लगना चाहते हैं कि कोविड खुलने वाला है, लॉकडाउन खुलने वाला है, फिर भागेंगे, फिर इस मॉल में उससे मिलना है, ये करना है, ये करना है, इसमें लग जाएंगे, या जो हमारे पास इतने सारे गोल्ड कॉइन्स पड़े हैं ऑलरेडी उसको पॉलिश करेंगे दोबारा से। I have started polishing my coins. What about you? Are you going to polish your coins? Just think about it. Thank you so much.